मैं शतरंज का खिलाड़ी नहीं, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चलते रहे और मैं रिश्तेदारी निभाते रहा। महासचिव के रूप में काम कर रहे श्याम रजक ने अपने इस्तीफे में आरजेडी को एक इंगित करते हुए लिखा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, इसलिए हम महासचिव के पद से ही नहीं, पार्टी से भी इस्तीफा देते हैं। श्याम रजक के इस्तीफे के बाद खलबली मच गई। हालांकि आरजेडी के तरफ से जो प्रतिक्रिया आई उसमें साफ तौर पे कहा गया कि लोग आते और जाते रहते हैं, पार्टी जस के तस खड़ी रहती है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने साफ तौर पे कहा कि श्याम रजक का इतिहास सबको पता है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुल मिला के श्याम रजक के इस इस्तीफे को जेडीयू की सदस्यता से जोड़ के देखा जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि वो जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। शक्ति यादव के इस बयान से साफ है कि जिस अंदाज में श्याम रजक ने पहले आरजेडी की कमान संभाल रखी और उसके बाद राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में ऊर्जा राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवा दी, जैसे ही नीतीश कुमार का लहर चला वो जेडीयू का दामन थाम लिए। नीतीश कुमार ने भी दलित चेहरा के रूप में श्याम रजक को काफी तवज्जो दिया और अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। उन्हें खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाकर दलितों का चेहरा के रूप में प्रोड्यूस किया और लोगों के बीच एक संदेश देने की कोशिश की। इसी दौरान सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक श्याम रजक का मूड बदला और एक बार फिर से लालू राबड़ी के समक्ष जाकर उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसके बाद राजनीतिक भूचाल आया और कई वर्षों तक रहने के बाद एक बार फिर श्याम रजक का मन भरा और फाइनली उन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ दिया और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। अब तक श्याम रजक के राजनीतिक करियर की बात करें तो आरजेडी से निकलकर जेडीयू और इस बार फिर से इस्तीफा देकर वो जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों से आरजेडी और जेडीयू के तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जिसके खेमे में श्याम रजक होते हैं उनका बचाव उनकी पार्टी करती है और विरोधी पार्टी इस बात का विरोध करती है कि वो लगातार दल बदलते रहते हैं। तो एक बार फिर से सनसनी फैला है और श्याम रजक के इस्तीफे के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन सबसे पुरजोर जो अटकलें हैं उसके आधार पर वो जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।